तो जो असाइनमेंट दिया था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलस, उस पे किसी ने कहा सर 9th क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए। A particle moves in a straight line with acceleration is given where t is time. At time t is equal to 0, the particle has velocity 1 by 4 meter per second, then velocity at t is equal to 3 second. तो ये तो आसान है। क्या करेंगे, dv by dt ये होता है बच्चों एक्सलेशन। कौशल बताना, ये तो सिंपल लिखेंगे dv इज इक्वल टू a dt। ये सभी से कार्य हैं तुम्हारे ऊपर। पेज 3 का क्वेश्चन नंबर 3, पेज 4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी क्या करना है कौशल, इसको इंटीग्रेट कर देना है। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 1/4, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी v निकालना है। तो इसका हो जाएगा बच्चों v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4, 1/t+1 का स्क्वायर। अब बच्चों ये कैसा होगा t+1 का स्क्वायर? अगर मैं सिंपल सा पूछूं 1/x² का कितना होता है, कहोगे x हुआ -2+1 डिवाइड बाई -2+1 दैट इज इक्वल टू -1/x। तो x ने होकर के ax प्लस b का फॉर्मेट है t+1। कैन वी फाइंड कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t+1, है ना बच्चों। और लिमिट पुट कर देंगे 0 to 3 सेकेंड। तो v -1/4 बच्चों दैट इज इक्वल टू, अब यहां से लिमिट पुट कर दोगे तो ये माइनस साइन है, माइनस पहले बाहर ले लिया, t के जगह पे पहले 3 पुट करेंगे बच्चों तो 1/4 हो जाएगा, 3+1 -1 हो जाएगा। ये माइनस साइन ले लिया तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 आ रहा है क्या सर? लेकिन हाँ सर, 1। पीछे ना आंसर में अलग दिया था। पीछे आंसर अलग दिया हुआ, सर ए दिया था। अच्छा ठीक है, हो सकता है वो गलती से चला गया होगा, बट अभी समझ में आ गया। यस सर। ठीक है बच्चों। पेज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल बच्चों ये 3। अभी देखना बच्चों यहाँ पे, हालांकि अभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया, तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारे सवाल होंगे, ये सब अच्छे सवाल है, टफ सवाल है। मैंने सिर्फ हिंट दिया था, चूंकि कैलकुलस पढ़ा दिए, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। बच्चों ए इज इक्वल टू दिया हुआ है लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर। लैम्डा इज सम कांस्टेंट। कहता है पार्टिकल इज एट डिस्टेंस म्यू फ्रॉम ए व्हेन इट इज एट रेस्ट। बच्चों शुरुआत में जब वेलोसिटी 0 है तो वो पार्टिकल कहाँ है,
ओ से जो फिक्स पॉइंट है म्यू डिस्टेंस है, म्यू डिस्टेंस के लिए यूज कर लिया यहाँ पे। कह रहा है कि व्हेन इट इज 2 म्यू एट डिस्टेंस 2 म्यू, तो इस समय वेलोसिटी क्या होगा। अब बच्चों बताना, ए को यहाँ पे मैं dv बाई dt लिखना प्रेफर करूं कि v इंटू डीवी बाई dx लिखना प्रेफर करूं। v into dv by dx। बहुत बढ़िया। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे a जो है वो फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो हम लोग ये लिखेंगे। t का रहता तो ये वाला लिखते। अब यहां से v dv को इंटीग्रेट कर लो बच्चों, इधर dx चला जाएगा, लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा बच्चों माइनस लैम्डा अपॉन एक्स, और v dv हो जाएगा बच्चों वी स्क्वायर बाई 2। यहाँ लिमिट पुट कर देंगे बच्चों म्यू से लेकर के 2 म्यू। तो इफ यू पुट द वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2, वी स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये लिमिट अगर पुट कर दिया तो लैम्डा बाहर ले लेता हूँ, 1 बाई एक्स है तो 1 बाई 2 म्यू आ जाएगा फाइनली। चेक इट, 2 चला जाएगा, लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन एक स्टेप बढ़ गया, सो v जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट लैम्डा बाई म्यू। इज देयर एनी आंसर? शायद पहला ही आंसर है। अभिषेक क्लियर? 2 नहीं आता है। अभिषेक ये x ये बता रहा है, x जो है वो पोजीशन है। x क्या है, जैसे कहीं भी ओरिजिन यहाँ लिया तो यहाँ से ये पोजीशन बता रहा है, मतलब पार्टिकल कहाँ पे, ये डिस्टेंस x बताया, मतलब पोजीशन है ना। इट इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्स फिक्स पॉइंट से पोजीशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं किया ना? यस सर, वो 2 नहीं है। आंसर में क्या है? ऑप्शन बी है सर। ऑप्शन बी है क्या? क्या कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या ऑप्शन में? सर वो माइनस करते वक्त हम डिनोमिनेटर में 2 न्यू कॉमन लेंगे ना, तो वो आपने सिर्फ न्यू लिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना तो आ गया ना, ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, और माइनस लैम्डा बाहर। बच्चों पहले क्या पुट करेंगे 1 अपॉन 2 म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू, तो जाएगा माइनस 1 बाई 2 म्यू, है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बाई 2 म्यू आ जाएगा। तो आंसर तो यही आना चाहिए, v इक्वल टू रूट ओवर लैम्डा बाई म्यू। देखना बच्चों, मैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक शायद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट सवाल जाते हैं, 10th ये वाला सवाल क्या? ये 10th बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। टेंथ इज ए वेरी गुड सम। ये थोड़ा टफ सवाल है, देखते हैं होता है कि नहीं। बच्चों यहाँ पे क्या कहा है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो पोजीशन के साथ ऐसे चेंज हो रहा है।
तो ये जो v बच्चों वेक्टर है उसको कह सकते हैं क्या, vx i कैप प्लस vy j कैप, मतलब x डायरेक्शन का वेलोसिटी, y डायरेक्शन का वेलोसिटी। vx को x डायरेक्शन के वेलोसिटी को क्या लिखेंगे बच्चों, dx by dt। y डायरेक्शन के वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो dx by dt क्या है, k इंटू वाई, है ना, और dy अपॉन dt क्या है बच्चों, k इंटू एक्स है। ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है, मतलब टी नहीं चाहिए, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए बच्चों। क्या चाहिए, टी नहीं चाहिए, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। तो कोई इसको क्या कर सकता है, इसको dy अपॉन डी एक्स इजकल टू कोई कर सकता है क्या, dy Yes, अपॉन sir. डी एक्स इजकल टू क्या कर सकते हैं, X by y. x अपॉन वाई। सो इसको कोई लिख सकता है y dy इजकल टू x dx, लिख सकता है क्या, इसको इंटीग्रेट कर लो, Yes, sir. y स्क्वायर बाई 2 x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम c, that means y square minus x square that is equal to some constant. Is there any answer? ये c हो c स्क्वायर हो डजेंट मैटर, कौन सा हो जाएगा b। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंशियल मैथमेटिक्स है बच्चों, एंड 11th इज आल्सो गुड सम। तो बच्चों 11th ट्राई कर सकते हो क्या, ट्राई करो 11th, 2 मिनट का टाइम है। बच्चों 11th ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 11th हमने होमवर्क दिया, मतलब अभी दिया था करने के लिए, इस वी स्क्वायर जब फंक्शन ऑफ एक्स था, क्या करो सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, हमें ये रिक्वायरमेंट है। तो हम रूट में लिखने की जगह पे इसी को डिफरेंशिएट कर दो, तो बहुत इजीली आ जाएगा, v इंटू डी बाई डी एक्स माइनस 9x, ए इज द करेक्ट आंसर। 12th में जाते हैं, पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट डिस्प्लेसमेंट x एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। एक्सेशन निकालना है बच्चों, इसको क्या करेंगे, हमें चाहिए d2x बाई डी टी स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएट करना है बच्चों। पहले तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, रूट में लिखने से अच्छा है ऐसे कर लो, दैट इज इक्वल टू 2t, है ना। तो एक d2x बाई डी टी स्क्वायर अगर लाना है बच्चों तो क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ, Yes, sir. dy बाई डी टी ऑफ x और इंटू डी एक्स बाई डी टी, जिसको कि v कहते हैं, है ना। तो इसको मैं ऐसे v लिख देता हूँ, v डी एक्स बाई डी टी को v, दैट इज इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ t, ये हो जाएगा बच्चों 1। यहाँ पे कहेंगे बच्चों dx बाई डी टी, पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे, v को एज इट इज प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे और x को एज इट इज, है ना। अभी देखो यही निकालना है, सो dv बाई डी टी इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस डी एक्स बाई डी टी इंटू वी, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर हो गया, है ना बच्चों। सो dv बाई डी एक्स क्या हो गया, ये x को लेके चले जाओ, 1 अपॉन एक्स माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसे सॉरी dv बाई डी टी, डी टी यहाँ पर गलती से ये टी है बच्चों, यही वाला आंसर है 1 बाई एक्स माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स, लेकिन v है क्या कहीं पे,
v नहीं है, क्या करना पड़ेगा v को, देखो v को क्या कर सकते हैं, t बाई एक्स पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे पुट कर दो 1 बाई एक्स माइनस वी स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे बच्चों, टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो एक्सेशन इक्वल टू ये आ गया। क्या हमने सही लिखा बच्चों, है कोई ऑप्शन? यस सर, सी। करेक्ट। समझ में आया? तो ये टफ सवाल हो गया बच्चों, पेशेंस रखना है, हमें निकालना क्या है ये पता होना चाहिए, डीवी बाई डी टी निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। चलो बच्चों, तो अभी तक में किसी को और डाउट कोई याद आ गया? सर यस, अनुष्का ने पूछी सर हाउ वी स्क्वायर कम्स देयर। अनुष्का तूने ध्यान नहीं दिया, ये v यहाँ पे v लिख दिया, x को डिफरेंशिएट किया तो dx बाई dt इज ऑल्सो v, तो दिस इज v स्क्वायर। अनुष्का क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो बच्चों आज नया चैप्टर स्टार्ट करें क्या? सर ये सर हम्म, सर ये 12th एग्जाम्पल जो था वो हमने a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी से अगर सॉल्व करते तो फिर उसमें डबल डिफरेंशिएट क्यों किया, उससे भी कर सकते थे ना डायरेक्ट। तो v कहाँ दिया हुआ है? यस सर। v इज नॉट गिवन, इसलिए पहले v निकाला ना। यस सर, थैंक यू सर। v निकालने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, व्हाट इज v, dx बाई dt, इसलिए इसको पहले डिफरेंशिएट किया। चलो बच्चों, तो कैलकुलस बेस्ड सवाल में क्या करते हैं, तुम लोग कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो तो मैं एक दो सवाल लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? बच्चों मैं छोटा सा सवाल ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू 2t माइनस 1 at t is equal to 0, velocity is equal to 10 meter per second, then find velocity at t is equal to 1 by 2 second, velocity at t is equal to 1 second। ये 3 सवाल करना है, ठीक है बच्चों? कैलकुलस बेस्ड सवाल के लिए सबसे पहला चीज तो ये बताता हूँ, मैंने पहले जब पढ़ा रहे थे उस समय भी किया था और नए बच्चे हैं उनको बताता हूँ बच्चों। 3 काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले बच्चों को याद आता है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, उनके एकदम होठों पे होता है, s इजकल टू क्या होता है आयुष? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s। हालांकि एक और फॉर्मूला बताते थे, s nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, डू यू नो दैट? यस सर। nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? u प्लस हाफ इंटू 2n माइनस 1 क्या होता है बच्चों? half a into 2n minus प्लस 1. हाफ इंटू 2n माइनस 1। u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1 ये होता है, और ये कुछ बड़ा सा फॉर्मूला है नहीं, n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट
-n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो इसका अगर भूल भी गया बच्चों तो कितना सेकंड लगेगा निकालने में? एस एन एथ ये पढ़ा चुके हैं, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, माइनस करोगे तो ये u हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा बच्चों हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, यही तो आ गया। इतना क्यों परेशान होना यार, ये तो भूल गया, रिवाइज नहीं किया। बच्चों ये सारे फॉर्मूले जो अभी हमने लिखा है ऑल आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इस सवाल के लिए क्या ये सब फॉर्मूला वैलिड होगा? इस सवाल के लिए नो सर। No, sir. क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो कोई बच्चा कहेगा सर सॉरी हाफ सेकंड, तो कहेगा सर बहुत ही सिंपल सा, v इज इक्वल टू u प्लस a कितना दिया है 2t माइनस 1 a इंटू t। तो वो क्या करेगा, u कितना है 10 दिया हुआ है, 2t जो भी है 1/2 माइनस 1 इंटू t 1/2, ये तो हो गया 0, तो हो जाएगा बच्चों 10। इज इट करेक्ट आंसर? नो सर। बिकॉज ये जो फॉर्मूला हमने लगाया वो कांस्टेंट एक्सेशन के लिए होता है, और हमने तो वेरिएबल एक्सेशन पे लगा दिया बच्चों, एक्सेशन कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। ओके सर, इस केस में क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है क्लास, कैसे? सर हम्म, सर फर्स्ट का आंसर 10.78 मीटर पर सेकंड हो सकता है। हाँ देखते हैं। तो बच्चों क्या करते सर हैं, वेलोसिटी टी स्क्वायर माइनस टी आएगा ना? हाँ अभी क्या करते हैं इसमें, नहीं सर बेसिक से चलना है, a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू a dt, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जो भी लिमिट पूछेगा 0 से लेकर के कोई भी टाइम तक। सो dv का हो गया बच्चों v, 0 पे है 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, किसी टाइम पे है v, a dt, a कितना है बच्चों 2t माइनस 1 dt, इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर माइनस टी, और लिमिट पुट कर देंगे बच्चों 0 से लेकर के 1/2 सेकेंड का पहला सवाल है, तो जाएगा v माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4, और माइनस 0 हो जाएगा। सो v कितना हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 1/4 9.75। 9.75. अब इसी सवाल में 1 सेकेंड पूछा है तो ये लिमिट 0 से 1 सेकेंड कर लेंगे, है ना। 2 सेकेंड में पूछा है 0 से 2 सेकेंड कर देंगे, यहीं पे लिमिट, बाकी सब सेम रहेगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो क्लियरली समझ में आ गया बच्चों। अब एक दूसरा पेज पे लेते हैं। अरे बड़ा अच्छा सवाल है, शायद असाइनमेंट में भी होगा, ऐसा सवाल दिए ही होंगे। जो किसी का वेलोसिटी जो v है ना, v सपोज ऐसा है t इंटू t माइनस 3, दिस इज द वेलोसिटी।
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पहला सवाल, फाइंड at t equal 0 is x coordinate is 0. Find acceleration at any time t. दूसरा, velocity at t equal to 3 seconds. तीसरा, velocity at t equal to 5 seconds. चौथा, displacement in time t equal to 0 to 3 seconds. पांचवा, displacement in time t सर equal वो फोर्थ क्या है सर? to 5 seconds. हाँ बच्चों बताओ। सर वो फोर्थ 0 to 3 है क्या? 0 to 3 सेकंड और दूसरा पूछा 0 से 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और बच्चों छठा सवाल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t equal 0 to 5 सेकंड। बच्चों इतना सवाल करना है, 5 मिनट का टाइम है, ट्राई करो। ओम ने भी सॉल्व किया। चलो बच्चों सबसे पहले तो वेलोसिटी दिया हुआ है ऐसा, एक्सेलेरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो dv by dt। कितना आ जाएगा, t स्क्वायर का बच्चों हो गया 2t और -3t है तो 3t का 3। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, बिकॉज कुछ करना नहीं है, t इक्वल टू 3 सेकंड पुट कर दो तो 0 हो गया। वेलोसिटी एट 0 सेकंड भी कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 0 वेलोसिटी है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ बच्चों बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा और फिर से t इक्वल टू 3 सेकंड पे फिर से हो जाएगा वेलोसिटी 0। है ना बच्चों। तो ये अच्छा सा सवाल बनेगा, देखते हैं आगे क्या पूछा है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड, बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, t इक्वल टू 5 पुट कर दो, 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 minus 3 2, that is equal to 10. Displacement in t is equal to 0 second 0 to 3 second. Displacement in time interval 0 to 3 second. ये फोर्थ सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट को तो dx by dt लिखेंगे, dx by dt है कितना बच्चों, t इंटू टी माइनस 3 इंटू डी टी बच्चों, v इंटू डी टी। इज इट क्लियर? तो ये dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x पोजीशन, मतलब x2 माइनस x1, यही हो जाता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको इंटीग्रेट करने तो आता है बच्चों tq बाई 3 माइनस 3t। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे बच्चों, 0 से 3 सेकेंड। तो tq बाई 3 कितना हो जाएगा ये, सर वो 3t स्क्वायर बाई 2 आएगा ना सर? यस सर, वो 3t स्क्वायर बाई 2 आएगा। 3t स्क्वायर बाई 2, हाँ 3t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ tq बाई 3 हो जाएगा बच्चों 9, 3 स्क्वायर बाई 3q बाई 3 माइनस
3 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 9 माइनस 13.5. 13.5। ये कितना आ रहा, -4.5 आ रहा। Yes, sir. -4.5। तो बताएगा निगेटिव क्यों आ रहा है बच्चों? एनीवन? सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में गया सर। नेगेटिव साइड में जाके sir. हाँ, क्योंकि देखो t इक्वल टू 0 पे 0 स्क्वायर, t जैसे 1 सेकेंड रखा तो देखोगे ये निगेटिव हो जाएगा। एक्चुअली पार्टिकल इधर नहीं जा करके पार्टिकल इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो जब ये वेलोसिटी तुम देखोगे बच्चों, अगर t लेस देन 3 सेकेंड है, कैन यू फाइंड कि ये वेलोसिटी निगेटिव है बच्चों? और 3 सेकेंड पे हो गया वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, 0। और यहां से x1 0 तो x2 कितना है, -4.5। इतना मीटर पे है बच्चों अभी। इज इट क्लियर बच्चों? ये बड़ा अच्छा सवाल होगा, एकदम ध्यान से देखो। थर्ड सवाल क्या क्लियर, थर्ड ने फोर्थ, -4.5 आया, समझ में भी आ गया कि क्यों -4.5 आया। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आते हैं बच्चों फिफ्थ सवाल। काम तो वही करना है, dx का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू t इंटू v dt का इंटीग्रेशन, और वो तो इंटीग्रेशन यही आया था, t³/3 माइनस 3t²/2। लिमिट कहाँ से, 0 to 5। कैन यू फाइंड द 25/6 25/6 प्लस या माइनस? प्लस प्लस 25/6। बच्चों t इक्वल टू 5 पे अगर मैं पूछूं कि t इक्वल टू 5 पे पोजीशन माइनस t इक्वल टू 0 का पोजीशन, ये है 25/6। तो t इक्वल टू 5 पे कहाँ पोजीशन है बच्चों? मैं अगर लाइन जहां दिखाया था, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ था बच्चों। और देखो अभी कहानी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे 25/6 पे है। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो t इक्वल 0 पे है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों रेडी हो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? 6 क्वेश्चन जो है जेई एडवांस लेवल का सवाल है बच्चों, एकदम सीईटी लेवल से स्टार्ट किए, सीईटी भी नहीं और भी नीचे लेवल से, और सडनली हम पहुंच गए जेई एडवांस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। बच्चों ये कहानी सब कुछ इसमें डिपिक्ट कर दिए हैं, सब कुछ इसी में है। कितना हो जाए? 4.5 प्लस 25/6 हाँ बताओ, 4.5 प्लस 25/6 छोटा सा और करेक्शन बच्चों, छोटा सा और करेक्शन। एनीवन? 9 plus 25/6 9 9 plus + 25 25/6। एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया यार, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो। क्योंकि ये पार्टिकल पहले यहां से ऐसे गया, यहां तक आया, यहां तक आया। तो ये ब्लू कलर कितना है, 4.5 प्लस 4.5 प्लस 25/6। तो जस्ट तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया, थोड़ा सा मिस किया, बट स्टिल आई थिंक कि तुम्हें 100% क्लियर हो गया होगा। यस सर। बच्चे जो नए बच्चे हैं जो जे से शिफ्ट हुए हैं, क्या उनको ये समझ में आया? पुराने बच्चों को तो मुझे पता है सबको समझ Yes, में आ sir. गया। Yes, sir. तनिषा, तनिषा तुम्हें क्लियर? तनिषा हसे, Yes, sir. स्वानंद पाटिल, यस सर। भरत चौथाई, डिस्टेंस ट्रेवल ये सब हम तुम्हें नहीं पढ़ाए, बट तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, समझ में आ गया होगा क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल।
यस सर। अच्छा देखो, ये सवाल आसान इसलिए अभी लगा होगा, कुछ बच्चे ने बहुत आसानी से, सारे बच्चों ने कर दिया। रीजन इज कि हमने ये वाला सवाल पूछ लिया था, 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है ये पूछ लिया था, और 0 से 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया था ऑलरेडी। तो ये और ये सवाल कर लिया था, इसलिए 6 सवाल करना थोड़ा आसान हो गया। मतलब तुम्हें इनफैक्ट ढूंढना पड़ेगा बच्चों। अब बताता हूँ ओरिजिनल कहानी इसका क्या है। सर बच्चों अब समझना, स्ट्रेट लाइन में तो मोशन है ही, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। मेरी बात पूरी सुन लो। और सपोज पार्टिकल जा रहा जिस इंटरवल की बात कर रहा है, उस इंटरवल में क्या हुआ है, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लिया। मान लो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू t1 पे यहाँ पे है, और t इक्वल टू t2 पे यहाँ पे है। बच्चों सपोज ये x इक्वल टू 0 है, ये सपोज x1 पॉइंट है, ये सपोज -x2 पॉइंट है, 0 सीधा इसलिए -x2। अगर बच्चों यहां से पूछा जाए कि 0 से t2 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपली dx by dt करते हैं, v dt का इंटीग्रेशन करते हैं। v इज द वेलोसिटी। ये क्या होता है v बच्चों? वेलोसिटी। और ये कर लेते हैं बच्चों, क्लियर ना? तो डिस्प्लेसमेंट Yes, निकल sir. जाता है। लेकिन जब डिस्टेंस टेबल निकालना है बच्चों, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या जिस इंटरवल की बात कर रहा है, उस इंटरवल में पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है क्या। अगर नहीं, नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किससे? डिस्टेंस टेबल से। सेम हो जाएगा डिस्टेंस टेबल, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। जैसे अगर कहता कि एक टाइम है बच्चों t3, और t3 जो है वो लेस देन t1 है, सपोज t3 जो है लेस देन t1 है, तो पूछता कि t इक्वल टू 0 से लेकर के t3 में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा? इज इट इक्वल और ग्रेटर? क्या होगा इस पर्टिकुलर सवाल के अकॉर्डिंगली? ग्रेटर। नहीं यार, t1 का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया 0 से लेकर के t3 तक में, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है ना बच्चों? बोलो, t1 से ले छोटा बोला ना t3, Yes, sir. यस सर। तो ये इक्वल रहेगा। अगर कहेगा इन इंटरवल t इक्वल टू t3 टू t2, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस टेबल क्या होगा बच्चों? Sir, displacement will be smaller than distance. डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर हो जाएगा, बिकॉज उस इंटरवल में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाएगा तो बच्चों ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा t3 से t2 टाइम में। डिस्टेंस टेबल पूछेगा तो ये वाला होगा। बच्चों जब भी डिस्टेंस टेबल अगर पूछेगा ना, तो देखना पड़ेगा तुम्हें कि किस टाइम पे उसका वेलोसिटी 0 हुआ है, किस टाइम पे अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया। ये बहुत जरूरी है, तभी तो तुम ये निकाल पाओगे ना।
तो इस सवाल में सबको ये क्लियर कि वी हैव टू फाइंड एट व्हाट मोमेंट इट हैज चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। Yes, sir. चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर ऐसे सवाल असाइनमेंट में शायद मैंने दिए हैं, करोगे समझ में आएगा ये चीजें। सर हाँ बोलो। सर जो पिछले हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे उसमें जो सेकंड था उसमें हमने इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, डायरेक्ट पुट कर दिया वैल्यू v में। कौन सा में? सर जो एग्जांपल था कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड हमने उसमें फाइंड किया था, फिर उसमें हमें v इज इक्वल t इंटू टी माइनस 3 देखे रखा था, लेकिन फिर हमने उसे इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, क्योंकि हम करते थे ना डायरेक्ट एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके। चलो ये अगर सवाल लिखा हुआ तो एक बार दिखा देते हैं, कहाँ लिखा हुआ सवाल। तो ये सब मिटा दिया। आयुष थोड़ा सा दिमाग लगा एकदम। चलो तुम सही पूछ रहे हो, चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। यही सवाल था ना, v इक्वल टू क्या दिया हुआ है? t इंटू टी माइनस 3। अब जब v ये दे ही दिया है आयुष, तो v किसी भी टाइम पे पूछे कि v क्या है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या करना है? 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस। क्यों इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है यार? v पूछा है, v दिया हुआ है ना। यस सर। अगर तुझे कोई नाम पूछे बच्चों, अपने नाम भी क्या लिखूं, कैसा एग्जांपल दूं इसमें? मुझे तो नहीं समझ में आया कि अभी क्लियर हुआ है 100% या नहीं हुआ है। यस सर। सर कि हम पहले कैसे करते थे कि डायरेक्टली इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करते थे, वैल्यू पुट नहीं करते थे, फिर लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया अरे था, इसलिए बाबू, मुझे वो डाउट था। अरे बाबू आयुष, अगर ऐसा दिया होता, सपोज एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं आयुष, एकदम क्रिस्टल क्लियर करना कंसेप्ट को। एक सवाल है x इजकल टू टी क्यू प्लस 3t माइनस 1 कुछ दे दिया है। मैं पूछूंगा बच्चों बताओ वेलोसिटी क्या होगा t इजकल टू 1 पे, क्या करोगे? एकदम क्रिस्टल क्लियर करना कंसेप्ट है ना। डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे बिकॉज हमें वेलोसिटी चाहिए, दिया हुआ है क्या x, तो निकालो भैया v पहले निकालो, है ना। तो इसको Yes, कर देंगे 3t² प्लस 3। अब पूछा है किस पॉइंट पे dx बाई dt एट x इजकल t इजकल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पुट कर दिया 3 इंटू 1² और मिरर के सामने कान पकड़ना, है ना। ये कितना हो गया 6। आई बात समझ में? यस सर, थैंक यू सर। अभी नहीं समझ में आया, मुझे पता है 100% नहीं समझ में आया है तुझे। अगर आता तो ऐसे सवाल नहीं होते। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन क्लियर कर लो, और भी बच्चों को डाउट हो सकते हैं। लेकिन बच्चों अब आयुष मैं पूछूं कि बताओ पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, क्या करोगे? ऐड कर दूंगा उसमें वैल्यू। क्या करोगे, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? सर उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं ना फिर अरे डायरेक्टली। बच्चों पोजीशन पूछा है, पोजीशन तो दिया हुआ है, ये सवाल में पोजीशन दिया हुआ है। 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। अब इतना आसान तो IIT पूछेगा नहीं, तुम तो इतने में परेशान हो रहे हो। अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट कि सर वहां इंटीग्रेट कर यस दिया, यहाँ सर। पे डायरेक्टली पुट कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? आप तो बड़ा कंफ्यूज कर देते हो एकदम से। यस सर, क्लियर हुआ। थैंक यू सर। कितना क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
और किसी बच्चों को तकलीफ है इसमें? बच्चों एक सवाल आता है v इज इक्वल टू t-1 का मॉड। अब ना ये सवाल तुम्हें कहीं मिल जाएगा, ऐसे दिया जाएगा t-1, या चलो थोड़ा सा ये करता हूँ t-2 ले लेता हूँ, और v को मैं कर रहा हूँ वेलोसिटी है। अब ये मॉड का मतलब क्या है? सर उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होके निकलेगी। मतलब ये जो भी होगा ना, ये पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। सो अगर सवाल इसमें रहेगा, ये बच्चों स्टार मार्क करके लिख लेना, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू t-2 का मॉड देन फाइंड। पहला सवाल जो पूछेगा किसी एग्जाम में नहीं, क्योंकि दिस इज टू इजी। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा आंसर बच्चों? t इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, 1 - 2 1 1 या -1? 1 1। वन ही आएगा सर। मैं पूछ दूं सेकंड सवाल, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 1 1 मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है। मैं बच्चों इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू t-2 है ना, मैं लिखता हूं 2 - t, मॉड हटा देता हूं, फॉर t लेस देन इक्वल टू 2, है ना। और v इज इक्वल टू t-2 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? क्या इसी को हम Yes, ऐसे sir. लिख सकते हैं? इज इट करेक्ट? ये मैथमेटिक्स में आएगा बच्चों, बट मैं फिजिक्स में भी तुझे पढ़ा देता हूँ। यस सर। 100% जो हमारे पास अभी बच्चे इस बैच में है उसको क्लियर है कि हाँ सर ऐसा लिखते हैं। Yes, sir. yes अब बच्चों पूछा जाए कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड, ये सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन कि दिया हुआ है कि वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 5 सेकेंड में। क्या करना है बच्चों? क्या करना है? आप ही बता दो सर। मैं बता दूं? Differentiate. कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो होता है v dt का इंटीग्रेशन, तो मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 5 सेकेंड में। लेकिन अब कहोगे सर ये कैसा है, ये मॉड का कैसे करेंगे? v तो मॉड dt दिया हुआ है 0 से 5 सेकेंड। और मुझे याद है जब मैं बच्चों को बताता हूँ इंटीग्रेशंस का एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों करें? ओजस ने बोला सर क्यों करें ऐसा, परेशान आप कर रहे हो। 0 से 2, क्या बच्चों ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। yes sir और अब थोड़ा सा रियलाइजेशन होगा कि यस सर ऐसा करने से कुछ फायदा तो है, ये हेल्प करेगा मुझे। 2 to 5 क्यों हेल्प करेगा? अभी जो इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों, जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं 0 से 2 में, ये वाला फंक्शन को क्या लिखूंगा? 0 हो जाएगा सर। अरे 0 कैसे? t-2 का मॉड को क्या लिखूंगा? यहाँ देखो ये है ये 2 - t 2 - t इंटू dt, देखा? अब प्लस
2 से 5 है और t-2 का मॉड है बच्चों, तो इसको t-2 ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है ऑलरेडी। किस इंटरवल में? 2 से 5 में। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा बच्चों? कैन यू फाइंड नाउ? ये हो गया बच्चों 99.9% सॉल्व, बाकी 0.1% तुम सॉल्व कर लो। तो आज अगर जिसने ये सवाल सीख लिया बच्चों, जिसने ये सवाल सीख लिया मतलब आज का क्लास सफल रहा। v = t-2 का मॉड, find the displacement in t = 0 to 5 second, this is the expression। बच्चों फटाफट लिख लो।